फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक साइंस फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं तो वर्क हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी उसमें वेस्ट होती है। वर्क कराने के लिए एनर्जी जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना। और वर्क एनर्जी लगे और वर्क ना हो ऐसा भी हो सकता है। हम ये दीवार पे जोर लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं हो पा रहा है ना, ये हिल नहीं रही। तो वर्क एनर्जी में डिफरेंस इतना ही है ना। एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है वर्क कराने के लिए, ठीक है। वर्क क्या है साइंटिफिक लैंग्वेज में? अब वैसे तो हम एथलीट भाग रहा है वो भी वर्क है ना, और कार चल रही है वो भी वर्क हो रहा है ना। हम लोग सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग, वो भी वर्क हो रहा है। हम लोग ऐसे कहते हैं कोई पढ़ रहा है तो रीडिंग कर रहा है तो उसको भी वर्क कहते हैं। तो वर्क हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, तो जनरल भाषा में कहते हैं। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में क्या है कि जब किसी पे फोर्स लगेगी और वो डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वर्क होगा, ठीक है। W = F मल्टीप्लाई बाई S। F फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, W क्या है, वर्क डन। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में है। और S = डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो W = Fs। हमने ये एक इस पे ये रखा था बॉक्स, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, F लगाया इसके ऊपर, और ये डिस्प्लेसमेंट S है, तो है ना, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो W = Fs, ठीक है। और अब मान लो फोर्स लग रही है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर, तो W = 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर = 1 न्यूटन मीटर = 1 J। J = जूल, ठीक है। जूल वर्क की, जूल जो है ये वर्क यूनिट है, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब ये मान लो कोई 5 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कितना हुआ, F मल्टीप्लाई बाई S। ये S दे रखा है, तो F 5 मल्टीप्लाई बाई 2 = 10 जूल, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब हम जो है ये जरूर देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, माइनस में हो रहा है, प्लस में हो रहा है, वर्क डन कैसे हो रहा है। मान लो हम कार जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, हमने ब्रेक लगा दी, फोर्स लगी, तो वो जो फोर्स लगी वो निगेटिव लगी, इसने स्पीड कम कर दी, ठीक है। जो S जो है वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमने ये किसी चीज को, मान लो टॉय कार है, उसको बच्चा रस्सी बांध के खींच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी, ये है, ये स्पीड तो इधर थी, फोर्स इधर लगा दिया, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट, ये सॉरी स्पीड थी इधर, वेलोसिटी इधर थी, हमने इधर फोर्स लगा दिया, तो माइनस में हो जाएगा S, है ना। इधर उसके डायरेक्शन के
उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया तो एफ माइनस में आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ एस। ठीक है, अंडरस्टैंड। ए पोर्टर लिफ्टिंग लगेज 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन द हेड, है ना। लगेज कितना 15 kg का लगेज था, हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना करा 1.5 मीटर, है ना। इसने अपने सिर पे रखा 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा, तो W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस इक्वल टू एम जी एस इक्वल टू 15 इंटू 10 इंटू 1.5 इक्वल टू 225 जूल, ये आएगा। हो गया, वर्क का आ गया आपको समझ में। वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो कोई वर्क नहीं होता, वर्क इज नॉट डन। अब आ जाओ टर्म एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं हम एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी इज प्रोसेस बाय द ऑब्जेक्ट मेजर इन द टर्म ऑफ कैपेसिटी टू वर्क डन। ठीक है, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। ठीक है, हमने क्या है, क्रिकेट बॉल स्टेशनरी थी, उसको हिट कर दिया, उसको पार पहुंचा दिया स्टेडियम से, तो एनर्जी लगी। किसी चीज को सर्टेन हाइट तक ले गए तो एनर्जी वेस्ट हुई। आपने कील पे हैमर मारा, नेल पे, तो वो भी आपके एनर्जी वेस्ट हुई, एनर्जी लगी उसमें सब में, है ना। बैलून को दबाया, भरे को, उसमें भी एनर्जी लगी। और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कई प्रकार की होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आ जाओ आपका लाइट एनर्जी। ठीक है, ये सारी एनर्जी होती है, लेकिन हमने यहाँ पे ये दो एनर्जी का देखना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर कैन बी डू मोर वर्क, एंड स्लो हुआ तो कम वर्क करना पड़ा। ठीक है, फॉलिंग कोकोनट हो गया, ऊपर से हमने छत से पत्थर गिराया, है ना। स्पीडिंग कार को स्पीड दी, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, है ना। ये सब, इनमें सब में काइनेटिक एनर्जी है। जो चीज़ चल रही है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से चल रही है। ठीक है, हम जानते हैं कि W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, M मास है, ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है U, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस पर W फोर्स लगा दिया, सॉरी फोर्स लगाया, एज डिपार्टमेंट ऑफ वर्क डन करा हमने इसके ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी V होगी। तो हम ये जानते हैं V स्क्वायर माइन इजिकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये इक्वेशन स्पीड की। ठीक है, हमने इसको V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर, इसको इधर ले गए, माइनस U स्क्वायर इजिकल टू 2AS, और S इजिकल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ठीक है, हो गया। तो W इजिकल टू F मल्टीप्लाई बाई S, ये आपको मालूम है, और F इजिकल टू होता है M इंटू A,
मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, और एस इजिकल टू ये आ गया, तो हमने यहाँ फिट कर दिया। तो डब्ल्यू इजिकल टू एम ए मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। ए से ए साफ हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन डब्ल्यू की। ठीक है, अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये इनिशियल जो है वेलोसिटी 0 है, 0 से स्टार्ट करेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, स्टेशनरी है कोई चीज़, उसको हमने धक्का दिया, और अगर आगे जाके रुक रही है ना, तो ये आ गई ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके काम आएगा, ये आपने फार्मूला ध्यान करना है। अब देखो, कोई स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, तीर कमान को खींच रहे हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जो है, पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इज चेंज इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अंडरस्टैंड? तो ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब हम किसी, ये एक बॉक्स है, इसको नीचे जमीन से h हाइट तक ले गए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी प्रेजेंट इन द सच ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके अंदर। ठीक है, अब वो ग्रेविटेशन की वजह से आई। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट द इक्वल वेट F इजिकल टू एम जी, और W इजिकल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एच इजिकल टू एम, ये यहाँ रख दिया जी एच। ठीक है, ये आ गया। अब ये डिपेंड ये नहीं करता कि हमने कौन से पास से लेंगे, हम इसको ऐसे 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 लेंगे, है ना। एनर्जी सेम होगी इसकी और इसकी, है ना, क्योंकि हाइट सेम है, हाइट तो सेम है, जंप को इसी रास्ते से लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी इसकी, mgh। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफर रिमेन द सेम। ठीक है, the law of conservation of energy is valid in all situations for all kind of transformation। ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जीरो क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी, हम ये वेट को एच हाइट तक ले गए अगर, है ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो तो आपको मालूम है mgh, मैंने अभी समझाया था। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है, क्योंकि एनर्जी इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v क्या है, v इजिकल टू जीरो, तो E काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक
एनर्जी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, दोनों का जोड़ कॉन्स्टेंट रहेगा, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक परसेंटेज ऑब्जेक्टिव आर द कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं हाइट बता रहा हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, 4 मीटर हाइट है, और वेट कितना है इसका 20 kg। मास लिख दो यार, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मास इतना है, हाइट ई के टोटल EP प्लस EK। ठीक है, हाइट 4 मीटर, 80, काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल 80 प्लस 0 इजिकल टू 80। फिर आ जाओ 3 मीटर, है ना, mgh होगी ना, mgh h होगी 3 मीटर, 4 से 3 होगी, तो 60 प्लस 20 इजिकल टू 80, 2 मीटर होगी, 80 सॉरी 40 80। ठीक है, अब 1 मीटर होगी, तो ये 0 होगी, ये 80 होगी, और ये टोटल 80 हो गया। ठीक है, अब जब कुछ चीज़ हाइट पे ले जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब नीचे आके गिरती है सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हीट के रूप में और या फिर ट्रांसफर हो जाएगी अर्थ में। ठीक है, तो एक दूसरे में चेंज हो जाती है। रेट ऑफ डन वर्क, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, पावर। ये पावर बता रहा हूं मैं। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डन वर्क, पावर इजिकल टू W अपॉन टाइम, है ना, W अपॉन T, P इजिकल टू W अपॉन T, P से डिनोट करते हैं, तो ये वाट में आती है। ठीक है, जेम्स वाट ने इसकी खोज की थी। 1 किलोवाट, 1 वाट इजिकल टू 1 जूल सेकेंड माइनस 1। ठीक है, और 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 kV इजिकल टू kW इजिकल टू 1000 वाट, और इजिकल टू 1000 जूल सेकेंड माइनस 1। ठीक है, हो गया, आया समझ में। तो पावर इस तरह से होगी। ठीक है, अब कंजप्शन जो घर में होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट क्या है पावर की, कॉमर्शियल यूनिट होती है 1 kWh। आपने देखा kWh मीटर पे लिखा रहता है, kWh किलोवाट पर आवर। 1 घंटे में कितने किलोवाट फूकते हैं वो एक यूनिट होता है, बराबर 1 यूनिट। ठीक है, 1 kWh इजिकल टू 1 kW इंटू 1H इजिकल टू 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इजिकल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 जूल। ठीक है, तो इतने जूल के बराबर में काम होता है। 1 किलोवाट बिजली फूकेगी, 1 यूनिट फूकेगी तो इतना वर्क होगा। ठीक है, इसको यूनिट कहते हैं और किलोवाट पर आवर कहते हैं कि 1 किलोवाट अगर 1 आवर तक, तो
1 किलोवाट 1 यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में यही यूज होगा, आपने देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर 60 वाट लिख रखा, तो यूज 6 घंटे तक किया गया, तो पावर ऑफ बल्ब क्या होगा? पावर ऑफ बल्ब 60 वाट और 0.06 किलोवाट हुआ, और टाइम 6 आवर तक चला, तो एनर्जी कितनी होगी हमने निकालनी है। P इक्वल टू P इंटू टी, P इक्वल टू E अपॉन टी, और E इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई टी। 0.06 मल्टीप्लाई 6 आवर इक्वल टू 0.36 यूनिट। इस तरह से आप यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, इस तरह से कोई भी यूनिट आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से कितनी बिजली हमारे यहाँ कंज्यूम हो रही है। वाट को पहले किलोवाट में बदलो, फिर ये देखो कि 1 घंटा चलाने में वो कितनी वो ले रहा है, उतनी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट में आ रही है। अगर 1000 का एक एसी है, 1 किलोवाट लिखा हुआ इसको, 1 किलोवाट का एसी, ठीक है, उसकी पावर 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट का एसी 1 घंटे तक चलेगा तो 1 यूनिट बिजली आएगी। और यूनिट को हम फिर वो देख लेते हैं कि भाई कितने रुपए यूनिट है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो 12 रुपये है तो 12 मल्टीप्लाई बाय यूनिट, उतना बिल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका हिसाब करते हैं। थैंक यू।